आज यहाँ आने के बाद खास तौर से ये एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे इलाके में कारी मोहम्मद नैयर इकबाल साहब जो डायरेक्टर की मदद से, उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी मेहनत से आज इतने खासतौर से गार्जियन से लेकर बच्चे बच्चियां जो सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं और हम मुबारकबाद देते हैं कारी नैयर इकबाल साहब को, जिन्होंने, कहावत है कि जो जिस जगह अंधेरी होती है वो अंधेरी डार्कनेस दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। और रोशनी जो है ये बल्ब की रोशनी नहीं। अगर रात का अंधेरा होता, बल्ब जलाए हुए होते और अचानक बल्ब अगर बुझा देते तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। ठीक इसी तरह से तालीम एक रोशनी है और तालीम के बगैर, इल्म के बगैर, एजुकेशन के बगैर इंसान जो है मुकम्मल नहीं हो सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कारी साहब ने मदरसे से हिफ्ज़ करने के बाद, उनके बाद फिर क़िराअत करने के बाद एक स्कूल का कायम किया है, एक स्कूल कायम किया है। इसके लिए इस इलाकाई जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, उनको जहाँ तक हो सके हम तावन करें, हम उनको सपोर्ट करें। जिस तरह से मदरसे की तालीम लेनी ज़रूरी है परफेक्ट इंसान बनने के लिए, परफेक्ट अच्छे बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, ठीक इसी तरह से वो आखिरत के लिए है और दुनिया में जीने के लिए दुनियावी तालीम का लेना सख्त ज़रूरत है आज के दिन। तो दुनियावी तालीम के लिए स्कूल्स खुले हुए हैं और मुझे इसमें फिर हमारे प्रिंसिपल बाबुल साहब हैं, मोहम्मद बाबुल साहब, मेंटर निसार आलम साहब and all the teachers, Anglo Oriental School dedicated by Mohammad Ilyas and Mairun Nissa। लोग कौन है? अच्छा, जो जमीन डोनेट किया, जमीन कौन डोनेट किया है? कारी साहब के वालिद साहब। चलिए, बहुत खुशी की बात है। ये एक दौर था कि ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, स्कूल कॉलेज कराने के लिए ज़मीन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती थी। और आज स्कूल कॉलेज करने के लिए ज़मीन की सख्त किल्लत हो जाती है। और इस क्राइसिस के पीरियड में अगर कोई ज़मीन डोनेट करके स्कूल करता है, उससे बड़ा डोनर कोई नहीं हो सकता है। तीसरी बात, स्कूल हम जब अलीगढ़ गए थे तो वहाँ एक बोर्ड है हमारा लाइब्रेरी में, क्या देखा था? अल्लमल इंसान मालम भी आलम। उसका मीनिंग क्या होता है? इंसान को वो चीज पढ़ाओ जो वो जानता नहीं है। तो पढ़ना इनका मतलब फर्ज है हम लोगों पर। जो जिस तरह का भी इल्म हो, हमको इल्म लेना ज़रूरी होता है। और इल्म के लिए छोटे छोटे स्कूल्स जब तक अच्छे नहीं होंगे, मेयारी तालीम जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। और ये स्कूल के बच्चे, खासतौर से छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे को मैंने देखा यहाँ, उन्होंने जिस तरह से तकरीर किया, मैं तो हैरत हो गया कि उनके उम्र में हम लोग शायद बोलना भी हम लोगों को नहीं आता था। लेकिन मैं उन बच्चे के गार्जियन को और टीचरों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस तरह का बच्चा को ट्रेन किया है और अच्छा किया, तरबियत दिया है और बोलना सिखाया है। तीसरी चीज, हम गर्चे बंगाल में हैं
और बंगाल में रहने के लिए कहावत है एक, वाइल यू इन रोम डू एज रोमेंस डू। जिस तरह से रोम में आदमी रहता है, रोम में जिस तरह से करता है उसी तरह से करना होता है। ठीक हमको भी बंगाल में रहने के बाद, कि बंगाल से तो हम बाहर जा नहीं सकते, हमारा वतन है, हिंदुस्तान से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो हिंदुस्तानी बंगाली रस्म रिवाज जो है, जो जुबान है, उनको जानना निहायत ही ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं जान पाएंगे तो हम यही इसी हिस्से में जो है लिमिटेड रह जाएंगे। तो उसके लिए हम हमारे डायरेक्टर साहब को बोलेंगे कि एक बंगाली का भी जो है टीचर होनी चाहिए, और उनको बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह है वह बांग्ला भी सिखाया जाए बच्चों को। और नहीं तो अल्लाह जब हायर एजुकेशन लेंगे तो उस वक्त जो है फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दो तीसरी बात ये, हम स्कूल के बच्चों को खिताब कर रहे हैं, और बच्चे बच्चियां खासतौर से, कोई सोचा था आज से 50 साल पहले कि जब मैं पैदा हुआ था हमारे घर में कि रब्बानी पढ़ेगा, कोई नहीं सोचा था। लेकिन हमारे माँ बाप हमको स्कूल में मदरसे में डाले, मदरसे से स्कूल में गए, स्कूल से पढ़ लिख के अलीगढ़ चले गए, और अलीगढ़ से पढ़ने के बाद फिर कई जगह सर्विस करने के बाद इस्लामपुर हाई स्कूल में टीचर बन गए, और फिर टीचिंग देते देते आप लोगों की खिदमत में लग गए। कभी सोचे नहीं थे कि ग्वालपुर में, कोई सोचा ही नहीं था कि रब्बानी एमएलए होगा, कोई सोचा था क्या? कोई नहीं सोचा था, हम भी नहीं सोचे थे, हमारा माँ बाप भी नहीं सोचे थे। कोई सोचा था कि मिनिस्टर हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था। कोई सोचा था कि मिनिस्टर इंचार्ज हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था। लेकिन अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाए तो जैसे हम बोले कोई नहीं सोचा था, ठीक वैसे ही कोई नहीं सोचेगा। अब बच्चे को जब हम पढ़ा लेंगे, हम अच्छी तरबियत दे देंगे, अच्छी तालीम दे देंगे, तो वो बच्चे कल राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति होके तब जो है अल्लाह प्यारा हुआ। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपके हमारे सामने मिसाल है। और ख़ास तौर से राजेंद्र प्रसाद, हमारे बंगाल से प्रणब मुखर्जी साहब, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, कितने लोग राष्ट्रपति हुए, कितने लोग प्रधानमंत्री हुए। कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई इसरो में काम कर रहा है, कोई भाभा में काम कर रहा है, कोई IAS होता है, कोई PCS होता है, कोई, लेकिन फाउंडेशन स्टोन क्या होता है? ये होता है ये स्कूल। ये स्कूल की तालीम और तरबियत बच्चे को जो है आगे बढ़ाएगा। यहाँ से अगर बच्चे मायूस होकर निकले, यहाँ से बच्चे अगर खराब होकर निकले, तो वो बच्चे का गुजर कहीं नहीं होगा। तो इसलिए आप कितने बच्चे हैं यहाँ? 300 बच्चे, 300 फ्यूचर आपके हाथ में। हर साल 300 बच्चे का दाखिला होगा, 300 बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में, आपके दारोमदार में है। गार्जियन को पता नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। मेरा बाप को पता था कि रब्बानी क्या पढ़ रहा है, मेरी माँ को पता है? नहीं पता है। लेकिन हमारे टीचर लोगों को पता होता था। टीचर जो मेहनत से पढ़ाया, मैं उन टीचर को कभी भुला नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ बचपन में हमको एक मास्टर आरफिन साहब पढ़ाते थे, उनको मैं अभी तक भुला नहीं पाया। मरहूम खालिद साहब लोधन हाई स्कूल का टीचर, मास्टर हमीद साहब हमारे टीचर रहे हैं। फिर यहाँ से निकले जब प्रेम मेरी ठाकुर साहब, हमारे पीर मोहम्मद साहब, मसीहुर रहमान साहब, अनवर साहब, ठोकदार सर, सारे सर हमको पढ़ाए। सुप्रकाश भौमिक सर, DN पोद्दार साहब लोग पढ़ाने के बाद जब अलीगढ़ गया तो वहाँ अलग दुनिया देखा। तो वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया में फ़र्क है। लेकिन ये बच्चे को अगर सही से आप लोग पढ़ा लेके भेजेंगे तो कोई फ़र्क का एहसास नहीं होगा उसको। और टीचरों को खासतौर से हम बोलेंगे, जहाँ पे मैं जिस मदरसे में, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, पहले मैं टीचरों से मुखातिब होता हूँ। टीचरों से क्यों मुखातिब होता हूँ? टीचर, मैं भी टीचर हूँ, इस्लामपुर हाई स्कूल का, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय दार्जिलिंग में पढ़ा चुका।
लखनऊ में पढ़ा चुका, दिल्ली में पढ़ा चुका, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहता है कि जिस दिन मैं क्लास रात को पढ़ के नहीं किया उस दिन सही से पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। +2 के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, 9, 10 के बच्चों को, और ये मत सोचिए कि सिर्फ 9, 10 और +2 जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो ऐसे सवाल खड़े कर देंगे कि आपका दिमागी उल्टा हो जाएगा। अभी ये बच्चा बताया इंटरनेट के बारे में, मोबाइल के बारे में, मोबाइल के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन मोबाइल का सबसे ज़्यादा नुकसान भी है। अगर बच्चे के तरफ आप ताकीद आपने नहीं किया तो फिर वो बच्चे मोबाइल में, खेल में, गेम में इतना मस्त हो जाएंगे कि उनका नशा हो जाएगा। वो नशा जो है टूट नहीं पाएगा, बच्चे का लाइफ जो है आहिस्ते आहिस्ते कोरोना को होते ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे के साथ हर वक्त मोबाइल देना भी जो है गुनाह होता है। बच्चे का मोबाइल टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतने घंटे में इतने घंटा बच्चा को मोबाइल दें, बाकी पढ़ने का। और ख़ासतौर से आप लोगों को, आपके पास एंड्रॉयड है, आपके पास नेट इंटरनेट का दौर है, आप अगर नेट देख करके जनरल अवेयरनेस पढ़ करके दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट काम तो ये होनी चाहिए, सुबह उठे तो हम पहले पेपर में क्या क्या आया वो देखें। हेडलाइन अगर ज़्यादा वक्त ना मिले तो कम से कम हेडलाइंस देख लें, हेडलाइंस में क्या क्या आया है, बंगाल का क्या क्या आया है, पूरे इंडिया का क्या क्या, वर्ल्ड का क्या क्या हुआ है, वो बात बच्चे को हम पहुँचाएँ। बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे। और पढ़ाना एक आर्ट होता है दोस्तों। बच्चे जब तक आपके पढ़ाई को मज़ा नहीं लेगा, पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, वो क्लास नहीं करेंगे।